हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बहुपद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है। तो बहुपद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 के शून्यक हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाले। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। आप जान रहे हैं, मेरे पिछले क्लास को देखे होंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने का सूत्र होता है माइनस बी बटे। तो इसमें जो है, इस समीकरण में आप देखेंगे ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, बी का वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट मतलब गुणांक में -3 है तो ये बी का वैल्यू हो जाएगा, और सी का वैल्यू +6। तो हमसे यहाँ पूछा गया अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटे। तो बी का वैल्यू क्या है -3, तो -3 अब बटे में ए का वैल्यू क्या है 1 है तो 1। अब देखेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस तरह +3। ये क्या हुआ, हमारा आंसर निकल आया किसका, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है, तो उम्मीद है कि 2025 में भी पूछा जा सकता है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 के मूल हो तो 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा का मान निकाले। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देख करके बच्चे घबरा जाते हैं, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा रहता तो डायरेक्ट निकल जाता है, या अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर। यहाँ एक ही क्वेश्चन से मैं 2-4 क्वेश्चन आपको डील करना चाहूँगा, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चंस लिखा नहीं हूँ। तो यहाँ देखिए आप, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ये जो निकला है, यदि यहाँ आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर दे देता तो आप इसका क्या कर देते, स्क्वायर कर देते। यदि अल्फ़ा प्लस बीटा में किसी भिन्न से गुना के लिए दिया होता तो आप उस भिन्न से गुना कर देते। यदि किसी अल्फ़ा प्लस बीटा में जो है कोई भिन्न भाग में दिया होगा तो आप उसको भाग कर देंगे। तो इसी तरह जो है अल्फ़ा प्लस बीटा के वैल्यू को अलग अलग क्वेश्चन में पुट करके आपके सामने आएंगे, तो आप जो है घबराइएगा नहीं। आप जो है सीधा क्या कहते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालते हुए जो क्वेश्चन में दिया हो वैसा आपको कर देना है। तो यहाँ भी आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा का मान निकालना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे इन दोनों में कॉमन जो है 3 जो है दोनों में कॉमन है, और जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो यहाँ जो है जो वैल्यू रहेगा दोनों सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ 3 दिया हुआ है तो 5 अगर आएगा तो दोनों जो है अल्फ़ा और बीटा के साथ 5 ही आएगा। तो यहाँ हम 3 कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन ले लिए। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा अल्फ़ा और प्लस का यहाँ बच गया बीटा। तो आगे आप जान रहे हैं कि 3 अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b बटे a। क्या होता है, -b बटे a। तो हम यहाँ जो है a b c का मान निकाल लेते हैं। a का मान क्या है, 1 है। b का मान क्या है, -5 है, और c का मान क्या है, 3 है। अब यहाँ जो है b का मान पुट करेंगे 3 माइनस b का वैल्यू क्या है, -5 है, और a का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 पुट कर दिए। अब यहाँ देखेंगे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में है, गुना में है, तो 5 बटे 1, तो गुना में हम लिख सकते हैं 5 बटे 1। 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 तिया 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 15 हो जाएगा। जो मान निकला 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा का मान ये निकला,
ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को जो है देख करके घबराना नहीं है, ये बिल्कुल ही आसानी से बन जाएगा। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5 के शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस 1 का मान निकाले। ये 2024 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले जो है हमें बहुपद को सिंपल फॉर्म में लाना होगा। यहाँ बहुपद थोड़ा एक्सटेंड किया हुआ है तो हम इसको सिंपल फॉर्म में लाते हैं। तो चलिए देखिए सॉल्यूशन इसका। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये जो है -3, ये ब्रैकेट के अंदर जितने भी संख्या है उनसे गुना में है, तो हम गुना करेंगे -3 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x -3 इंटू प्लस का 1, तो माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ क्या बचा है माइनस का 5, ये जो है वो लिख देंगे। तो इस तरह आप देखेंगे ये जो बहुपद का समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर -3x -3 और -5 ऐड हो जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। इस तरह अब ये जो हमारा बहुपद का समीकरण बन के आया है, इससे हम क्या करेंगे, जो अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ इसमें जो है आप देखेंगे ए का वैल्यू, ए जो है 1 हो जाएगा, उसके बाद बी जो है माइनस का 3 होगा और सी जो हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर होगा। तो अब हम चलते हैं इसका जिसका मान निकालना है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, तो ये दोनों जो है आपस में गुना में है। तो इस टाइप के जो अलग अलग जो हमें अभाज्य गुणनखंड दिया रहता है, इनको जो गुना करते हैं हम, तो गुना करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहला जो है, जैसे कि इसमें अल्फ़ा जो है, इस अल्फ़ा को इन दोनों से गुना करना होगा, फिर ये प्लस का 1 जो है उसको इन दोनों से गुना करना होगा। तो चलिए गुना करते हैं। तो एक बारी जब अल्फ़ा को बीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। और दूसरी बात जब इस अल्फ़ा को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो प्लस का ये अल्फ़ा हो जाएगा। अब फिर से क्या करेंगे, इस 1 को बीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। और दोबारा जब इस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसका मान हम जानते हैं क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाता है, क्या हो जाता है, तो c/a, और अल्फ़ा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं -b/a, -b/a और प्लस 1, उसी तरह रख देंगे। अब जो c का वैल्यू है -8, तो वो लेंगे -8, और a का वैल्यू 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस b का वैल्यू देखिए यहाँ b का वैल्यू आपका क्या है -3 है, तो b का वैल्यू आप लेंगे -3, b का वैल्यू -3, b का वैल्यू -3 ले लिए। और उसके बाद a का वैल्यू तो जान रहे हैं 1 है, प्लस 1। अब जो है -8 हम डायरेक्ट लिख लेंगे, क्योंकि नीचे जो हर में 1 रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो हम सीधा डायरेक्ट -8 लिख लिए। अब यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस, प्लस का 3 हो जाएगा, और प्लस इंटू प्लस, तो ये प्लस में ही 3 हो जाएगा, +3, और यहाँ प्लस का 1। तो इस तरह आप देखेंगे 3 + 1 4 हो गया, प्लस का और माइनस का 8,
तो घटा कर क्या हो जाएगा, -4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बस इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है और घबराने का ज़रूरत नहीं है। इसको इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से डील करना। और इस टाइप का क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है और जो है ये इस टाइप का क्वेश्चन बनाने में तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन विद्यार्थी देखकर ही इसको घबरा जाते हैं, जिस कारण से वो इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़कर आगे निकल जाते हैं। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन जो है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा बाई 4 का मान क्या होगा। ये 2024 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2025 में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ जो है सॉल्यूशन इसका देखिए, हम जो है पहले क्या करेंगे, a का मान लिख लेंगे। a का मान क्या है, 1 है। b का मान क्या है, 3 है। और c का मान क्या है, -4 है। क्लियर। अब हम जान रहे हैं, हमको मान जो पूछा गया है अल्फ़ा इंटू बीटा बाय 4 का पूछा गया है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं, c/a लिख सकते हैं और बटे में 4। तो c का वैल्यू क्या है, -4 है। c का वैल्यू -4 और a का वैल्यू क्या है, 1 है, बटे में 4। इनको जब ये भाग में है, इसको यदि हम गुना में बदलेंगे तो संख्या पलट जाएगा। चलिए देखिए कैसे पलटेगा। -4/1 गुना, यहाँ 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4। इस तरह 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट गया, माइनस का 1, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है। तो यहाँ मैं कुछ और आपको बतलाना चाहूँगा। तो यहाँ आपने देखा, क्या देखा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। क्या होता है, c/a होता है। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा के क्वेश्चन में क्या दे दिया, भाग दे दिया। तो आपने क्या किया, भाग दे दिया। यदि अल्फ़ा इंटू बीटा के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू दे देता गुना करने के लिए, तो आप गुना कर देते। कोई भिन्न दे देता गुना करने के लिए, तो आप उसको गुना कर देते। तो इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप जो है अगर उस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तो उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद x² माइनस 3x प्लस 1 के शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा है तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है। यहाँ ऑप्शन आप जो है सी टिक कर लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देखिए क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है। इसका मान पूछा हुआ है ना, तो हम जो है पहले क्या करेंगे, a का मान जान लेंगे। a का मान 1, b का मान -3 और c का मान 1 है। क्लियर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जिसका मान पूछा जा रहा है वो उठा रहे हैं। देखिए 1/ क्या है, अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले शॉर्ट ट्रिक इसका दूंगा मैं, अभी टेंशन मत लीजिए, लेकिन आपको सॉल्व करने भी आना चाहिए। सॉल्व करके समझा दे रहा हूँ, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक निकल जाएगा। खुद ही आप समझ जाएंगे कि शॉर्ट ट्रिक जो वो होता है क्यों होता है। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। और इसको जो है जोड़ेंगे बीटा प्लस अल्फ़ा, या हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं। क्लियर। तो आप जान रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है,
सी बटे ए होता है। जब ये दोनों आपस में भाग में, जब इसको हम गुना में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा। देखिए पलटा के देखते हैं यहाँ, माइनस बी बटे ए गुना नीचे वाला ए जो है ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला सी जो है नीचे आ गया। तो यहाँ ए से ए कैंसिल हो गया, बचा क्या, माइनस बी बटे सी। क्या बचा, माइनस बी बटे सी। तो माइनस बी बटे सी, अब जो है माइनस बी बटे सी जो आया तो आप यहाँ नोट कर लेंगे, यदि आपको 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा दिया हो तो वो इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, माइनस बी बटे सी। क्या हो जाएगा, माइनस बी बटे सी। अब कुछ नहीं करना है, माइनस बी बटे सी का वैल्यू यहाँ हम पुट करते हैं। देखिए माइनस का माइनस, बी का वैल्यू क्या है, माइनस का 3 है तो माइनस का 3 हो गया। उसके बाद सी का वैल्यू क्या है, 1 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 3 बटे में 1 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो गया, आंसर 3 हो गया। तो आपको एक 5 नंबर क्वेश्चन क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन भी देखिए 2023 में पूछा हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, तो 2025 में भी पूछ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा देखने में ही पेचीदा लगता है। लेकिन आपको मैंने एक सूत्र दे दिया है जो ये है, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा अगर पूछ लिया जाए तो आपको डायरेक्ट सूत्र बिठा देना है, माइनस बी बटे सी। क्या बिठा देना है, माइनस बी बटे सी जो है ये सूत्र बिठा देना है बस, और उसका वैल्यू पुट करने के साथ आपका आंसर निकल जाएगा। आप देखिए यहीं से सिर्फ आंसर निकाल सकते थे, सिर्फ इतना ही आप करेंगे तो आपका आंसर निकल जाता, ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं था, सिर्फ आप माइनस बी बटे सी लिखते और आंसर आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यंकों का गुणनफल 8 हो तो ए का मान निकालें। 2024 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप पहले ए का मान लिख लीजिए। ए का मान क्या है, 1 है। बी का मान क्या है, -9 है। और सी का मान क्या है, ए है। सी का मान क्या है, ए है। तो शून्यंकों का गुणनफल मतलब क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। और इसका वैल्यू आप जान रहे हैं क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे ए होता है। क्या होता है, सी बटे ए होता है। आप यहाँ देखेंगे सी का मान क्या है, ए है, तो सी की जगह हम ए पुट करेंगे और ए का वैल्यू क्या है, 1 है, ये 1 हो गया। ठीक है। अब जो है, अब यहाँ जो है अल्फ़ा इंटू बीटा क्या निकल के आया, ए बटे 1 आ गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है क्या, 8 दिया हुआ है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्योंकि शून्यंकों का गुणनफल यहाँ क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो 8 बराबर ए, तो ए का वैल्यू क्या निकल आया, 8 डायरेक्ट निकल आया। ये हो गया आपका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आपको देखकर घबराना नहीं है, बिल्कुल आसानी तरीका से सॉल्व कर देना है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो अभी तक जो है आपको 6 क्वेश्चन डील कराए गए हैं और मुझे आशा है कि सारे क्वेश्चन बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ गया होगा। पॉज करो। हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 के शून्यंकों का योग और गुणनफल का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ जो है आप देखेंगे कि शून्यंकों का योग और गुणनफल दोनों एक साथ, ये क्वेश्चन लेने का मेरा तात्पर्य यह था कि दोनों एक साथ आपको देखने के लिए मिल जाए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का मान 1 हो गया, ए का मान 1 हो गया, बी का मान -3 और सी का मान 3। तो यहाँ आप देखेंगे आगे कि हमें पूछा गया है शून्यंकों का योग। तो शून्यंकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, और अनुपात गुणनफल तो अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, -b बटे ए लिख सकते हैं, अनुपात
और अल्फ़ा इंटू बीटा को क्या लिख सकते हैं, सी बटे ए लिख सकते हैं। तो यहाँ ए और ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस बी और सी। तो माइनस बी का वैल्यू क्या है, माइनस का 3 है, तो माइनस और माइनस का 3, और उसके बाद सी का वैल्यू क्या है, तो सी का वैल्यू 3 है। तो आप देखेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, और 3:3 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और 1:1, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो यहाँ आप देखें कि शून्यंकों का योग और गुणनफल का अनुपात आसानी से हम इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ इसलिए कटाया गया है क्योंकि अनुपात जो होता है वो हमेशा मान लेते हैं, अगर हम लिखते हैं 7/2 तो अनुपात हमेशा भागा में ही होता है, और इसको हम लिख सकते हैं 7:9 लिख सकते हैं। ठीक, 7:9 लिख सकते हैं यदि, और ये तो हो गया यहाँ। अगर हम मान लेते हैं 1/2 है और भागा में 3/5 है, तो इसको अनुपात में हम कैसे लिखेंगे, तो 1/2 अनुपात 3/5 हो जाएगा। तो इस तरह हम अनुपात में लिखते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि यह अनुपात वाला क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, यदि बहुपद x² + 5x + 8 के शून्यांक अल्फा एवं बीटा हो तो x² + b² अल्फा² + बीटा² + 2 × अल्फा × बीटा। तो इस क्वेश्चन को देखकर आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा। फॉर्मूला क्या है, a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा का स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, तो पहले हम a का मान लिख लेते हैं 1, b का मान 5 और c का मान जो है 8 है। अब जो है अल्फ़ा और बीटा का हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। और अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर जो है ये हो जाएगा अल्फ़ा² + बीटा² + 2 × अल्फा × बीटा। उसी को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा + बीटा का होता है -b/a होता है, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए b का मान क्या है, 5 है, तो -5 बटे में a का मान 1 है का होल स्क्वायर। तो अब -5 का होल स्क्वायर -5 गुना -5 तो 25, 5 और 25 हो जाएगा, प्लस का 25 बटे में 1 तो कुछ नहीं, 25 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि बहुपद p of x = ax² - 3 × a - 1 × x - 1 का एक शून्यक 1 है तो a का मान निकालें। इस टाइप का क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, और इस टाइप के क्वेश्चन को हम बिल्कुल ही आसानी मेथड से बनाएंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। मैं आपको पहले शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। हमें क्या दिया है, शून्यंक, एक शून्यंक दिया हुआ है, ठीक है। यदि मैं मान लूँ, पहले यहाँ हम समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। p of x = ax² - 3 × a - 1 × x - 1। तो ये जो हो जाएगा ax² माइनस इंटू प्लस का a तो -3 a हो गया, -3a × -1 गुना 1, तो माइनस माइनस प्लस का क्या हो गया, 3 हो गया, प्लस का 3 हो गया, और ये हो जाएगा आपका इंटू में x - 1। तो आप यहाँ देखेंगे, इससे पहले हमने इसको सॉल्व कर लिया। आप क्या करेंगे, ax² माइनस 3a × x
प्लस 3x। तो यहाँ देखिए आप इसको डायरेक्ट जो है इस तरह से भी गुना कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप यहाँ क्या करें, देखिए यहाँ ध्यान से आप देखिएगा। यहाँ आप -3 को क्या कीजिए, पहले इस x से ही गुना कर लीजिए। तो क्या हो गया, माइनस का 3x हो गया, उसके बाद a-1 और माइनस का ये लिखा गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। -3x इंटू a, तो -3ax हो जाएगा। ठीक है, -3ax, उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस का क्या हो गया, प्लस का 3x हो गया। ठीक, अब यहाँ माइनस का 1 लिख लिए। ठीक, अब जो है हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ एक शून्यक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक शून्यक दिया हुआ है। एक क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, शून्यक एक दिया हुआ है। जो शून्यक हम जानते हैं किसका वैल्यू होता है, x का वैल्यू होता है। तो अब हम इसमें x का वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्या करते हैं, x का वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो a का 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू a इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 गुना 1 का स्क्वायर 1 और 1 से 1 को गुना करेंगे a आ जाएगा, माइनस ये 3 इंटू a 3a हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ प्लस का जो है 3 गुना 1 प्लस का 3 और माइनस का 1। ठीक, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ देखिए प्लस का a है और माइनस का 3 है, तो ये माइनस का 2a हो जाएगा, माइनस का 2a हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस का 2 बच जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, बराबर 0 कर देंगे, बराबर 0 कर देंगे, क्योंकि हमें a का मान निकालने के लिए बराबर 0 ही करना ही होगा। ठीक है, तो -2a और ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 को भी हम कैंसिल कर सकते हैं और a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। a का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो गया। क्या आया, a का वैल्यू 1, ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ एक शॉर्टकट मेथड आप ये देखिए, आप क्या करेंगे कि कोफिशिएंट जो है यहाँ पे अगर अल्फ़ा इंटू बीटा हम कर देते हैं तो इसका होता है c/a। क्या होता है, c/a होता है। तो कॉम्प्लिकेटेड तो इस टर्म में ही था ना, लेकिन मेरे पास c तो क्लियर है, मेरे पास c क्या है, क्लियर है, क्या है, माइनस का 1 है, तो c हो गया। c क्या है, इसमें से 1 का मान दिया हुआ है तो बीटा का मान 1 मान लेते हैं, और c दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, माइनस का 1 है। c क्या है, माइनस का 1 है, बटे में एक a पूछा गया है, तो a क्या है, तो a जो है a ही है, तो हम यहाँ a ही लिख लिए। अब यहाँ देखिए अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हुआ, तो a ये गुना में है तो इस साइड भागा में आ गया, तो माइनस का a बटे a, और यहाँ जो हम इसको गुना में ले जाएंगे, एक मिनट यहाँ हम कुछ मिस कर रहे हैं। देखिए c/a जो है, थोड़ा सा ध्यान नहीं देने के बाद क्वेश्चन में ब्लंडर हो जाता है। हम जो है c/a तो इसी को लिख रहे हैं ना, c/a अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है। ठीक है, और c/a जो है उसमें से आपको एक शून्यक तो दिया हुआ है, एक शून्यक दिया हुआ है अल्फ़ा, और c/a अगर हम निकाल लेते हैं तो दूसरा शून्यक निकल जाएगा। लेकिन ये हमको पूछा गया है दूसरा शून्यक नहीं, तो हमको किसका पूछा गया, a का मान, तो a का मान हम डायरेक्ट निकालेंगे। तो a का मान निकालने के लिए अब क्या करेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, तो c का मान माइनस का 1 है और a का मान a ही है, और
बीटा जो हमें बीटा हमने माना 1, तो 1 गुना में इधर आ गया भागा में, तो ये अल्फ़ा है। अगर ए का मान हम निकालेंगे इस तरह से, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, -1/अल्फ़ा होगा। तो यहाँ एक कन्फ्यूजन है। चलिए, यहाँ जो है अल्फ़ा और बीटा का मान यदि दिया रहता तब हम ए का वैल्यू निकाल सकते थे। यहाँ तो एक ही मान दिया हुआ था, तो इस मेथड से नहीं होगा, इसको आपको इसी मेथड से बनाना होगा। मैं सोचा था आपके लिए एक शॉर्टकट मेथड निकालूं, लेकिन नहीं निकल पाया। चलिए कोई बात नहीं है, इस तरह से आप जो है सीधा x का मान पुट करेंगे और आंसर लेके आ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। m के किस मान के लिए -4 बहुपद x² - x -2 × m+2 का एक शून्यक है। तो इस सेम जो है कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। यहाँ जो है एक जो है x बराबर -4 दिया हुआ है, क्या एक शून्यक दिया हुआ है। तो हम x के जगह जो है x का मान पुट करेंगे और जो है हमारा क्या होगा, आंसर निकल जाएगा। तो x² - x -2m और -2m+2 तो इसको हम सॉल्व करें, x² - x माइनस इंटू प्लस, माइनस का 2m हो गया, माइनस इंटू माइनस का 2 हो गया, ठीक। तो अब यहाँ x का वैल्यू पुट करना है, तो -4 का होल स्क्वायर माइनस x का वैल्यू क्या है, -4 है, -2m और -2। यहाँ देखिए -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और माइनस इंटू माइनस प्लस का 4 हो गया। और उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं माइनस का 2m और ये माइनस का 2 है, -2। तो आप यहाँ देखेंगे 16 4 20 में से -2 कर देंगे तो 18 बच जाएगा, 18 - 2m। इसको हम = 0 करेंगे m का वैल्यू निकालने के लिए। तो आगे इस साइड ये जो है 18 प्लस का है, उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -2m = -18, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, m = 18 इस साइड गुना में है 2, तो इस साइड आएगा भागा में हो जाएगा, 2 से भागा लगा, m का वैल्यू आया 9। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, यदि बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक 5 हो तो p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा। तो एक गुणनखंड क्या होगा, तो आपको एक शून्यक दिया हुआ है, तो आपको यहाँ क्या है, शून्यक जो 5 दिया है, हमको देखना है कि x का इन ऑप्शन में x का किसका वैल्यू 5 आता है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ देख रहे हैं हम, x - 5 बराबर यदि 0 कर रहे हैं तो x बराबर 5, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल को आपको कुछ नहीं करना है, जैसे एक शून्यक दिया हो और गुणनखंड निकालने के लिए बोला जाए तो आपको x का वैल्यू निकाल देना है, और x का वैल्यू वही निकालना चाहिए जो आपको शून्यक दिया हुआ है। क्लियर, ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, लेकिन आपको देखने में थोड़ा कठिन लग रहा होगा। यहाँ देखिए p ऑफ x = g ऑफ x और p ऑफ x का घात, p ऑफ x का घात 6 दिया है और g ऑफ x का घात 2 दिया हुआ है। p ऑफ x का घात 6 दिया हुआ है और g ऑफ x का घात क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो p ऑफ x बटे g ऑफ x का घात क्या होगा। तो अब इसको हम p ऑफ x का घात 6 दिया हुआ है, तो इसको बहुपद बनाने के लिए x की पावर 6 लिख देते हैं, और g ऑफ x का घात 2 दिया हुआ है, g ऑफ x का घात 2 दिया हुआ है, तो हम इसको बहुपद बनाने के लिए x की पावर 2 लिख देते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे में क्या है, भाग में है। तो मैंने आपको बताया था यदि x पे पावर 5 भागा x पे पावर 2 जब भी बेस सेम हो तो क्या होता है, पावर घट जाता है। तो x पे पावर 5 - 2 तो क्या आया, x पे पावर 3 आया, ठीक है। तो सेम इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x और 6 - 2, तो x पे पावर क्या बचा 4, तो इसका मतलब है इसका जो घात होगा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स बटे जी ऑफ एक्स का घात क्या हो जाएगा, 4। ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है हमने जो है सभी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयत्न किया है, और कोई अगर टाइप बचता भी है तो जितने भी टाइप के अभी क्वेश्चन कराए गए हैं इन सब टाइप को लेकर अगर आप उसको बनाने का प्रयत्न करेंगे तो वो भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आज जो है हम क्या कहते हैं बहुपद को समाप्त करते हैं, कल नया चैप्टर लेके आएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।